ओम श्री गणेशाय नमः। वंशी विभूषितकरानवनीर्दाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं वेंकटेश शर्मा, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय बैरगनिया सीतामढ़ी, आज की ऑनलाइन कक्षा में उपशास्त्री प्रथम खंड के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कक्षा अनिवार्य द्वितीय पत्र राष्ट्रभाषा हिंदी की है। इसके अंतर्गत आज हम लोग एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ, जो कि सरदार भगत सिंह द्वारा अपने मित्र सुखदेव के नाम जेल से लिखे गए पत्र पर आधारित है, इस पाठ से कुछ सारगर्भित पंक्तियों की व्याख्या आज हम लोग करेंगे। पंक्तियां हैं: समाज में गैर बराबरी, भेदभाव, अशिक्षा, अंधविश्वास, गरीबी, अन्याय आदि दुर्गुण एवं अभाव जमे हुए हैं। सांस्कृतिक स्वाधीनता का लक्ष्य अभी भी बहुत दूर दिखाई पड़ता है। बेहतर मानवीय व्यवस्था के लिए आज भी राजनीतिक संघर्ष जारी है। इन पंक्तियों की व्याख्या होगी। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के एक लेख और एक पत्र से ली गई है। ये पंक्तियां भगत सिंह के जीवन वृत्त में संकलित हैं। भगत सिंह ने अपने निबंध में उस समय की परिस्थितियों का जिक्र करते हुए आज़ादी पर और क्रांतिकारियों के क्रियाकलापों पर प्रकाश डाला है। आज़ादी प्राप्ति के बाद संपूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति हुई है, इसी पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। यह प्रसंग उसी से जुड़ा हुआ है। प्रस्तुत पंक्तियों में आज़ादी के सारे लक्ष्यों तक अभी हम नहीं पहुंच सके हैं, इसी समस्या पर प्रकाश डाला गया है। अभी भी समाज में गैर बराबरी, भेदभाव, अशिक्षा, अंधविश्वास, गरीबी, अन्याय आदि दुर्गुण एवं अभाव अपने भयावह रूप में व्याप्त है। सांस्कृतिक आज़ादी और आर्थिक स्वावलंबन में भी सारा समाज आज भी बहुत पिछड़ा है। राष्ट्रीय विकास के लिए इन सारे क्षेत्रों में विकास की गति बढ़ानी होगी और कर्तव्य के प्रति जागरूक होना होगा। समाज तभी खुशहाल होगा जब सभी क्षेत्रों में सम्यक विकास हो और सब में चिंतन का धरातल अत्यंत ऊंचा हो। इन पंक्तियों में देश की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मानवीय आदि सभी क्षेत्रों में विकास की गतिहीनता पर प्रकाश डाला गया है। सही आज़ादी का अर्थ तभी सार्थक होगा जब हम उपरोक्त सभी लक्ष्यों को हासिल कर लेंगे। अगली सारगर्भित पंक्तियां हैं: सामाजिक, राजनीतिक चिंतन और विचार के धरातल पर
वे अपने समकालीनों से प्रायः आगे दिखाई पड़ते हैं। ये पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के भगत सिंह के जीवन वृत्त से ली गई हैं। यह एक लेख और एक पत्र पाठ में प्रकाशित है। भगत सिंह के राजनीतिक, सामाजिक चिंतन और विचार के धरातल पर अन्य की तुलना से उनके व्यक्तित्व को श्रेष्ठतर बताया गया है। भगत सिंह के चेतना संपन्नता के प्रसंग से यह कथन जुड़ा हुआ है। प्रस्तुत जीवन वृत्त में भगत सिंह को प्रखर सामाजिक कार्यकर्ता और सुधारक माना गया है। वे राजनीति के क्षेत्र में कुशाग्र बुद्धि से संपन्न थे। वे एक सच्चे राष्ट्रीय चिंतक थे। उनका वैचारिक धरातल समकालीन चिंतकों एवं राजनेताओं से बिल्कुल अलग था। वे कट्टर देशभक्त थे, संकल्प के धनी थे। मनसा वाचा कर्मणा उनकी देशभक्ति कसौटी पर खरा उतरती है। उनके विचार उग्र थे, तभी तो उन्होंने क्रांतिकारियों के मार्ग का अनुसरण किया। वे कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप में कार्य किया। उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार लेख लिखे। पत्र पत्रिकाओं में भी लेख प्रकाशित करवाए। चिंतक विचारक के रूप में वे समाजवाद और मार्क्स एंगेल्स की विचारधारा से लगातार प्रभावित हुए और अनुप्राणित होते रहे। सामाजिक जागरूकता, सोच विचार और प्रबुद्धता की दृष्टि से वे दूसरों से सर्वथा अलग थे। इन पंक्तियों के द्वारा भगत सिंह के प्रखर व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया है। उनके क्रांतिकारी विचार, राजनीतिक चिंतन एवं सामाजिक संगठन अतुलनीय थी, अद्भुत थी। इस प्रकार आज की कक्षा समाप्त हुई। शेष अगली कक्षा में। धन्यवाद।